ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने कर ली थी, जिसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक दो, ओनली वन। एक सिंगल पेरेंट से होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना देते हैं हम। चाहे वो स्टेम लगा लो, चाहे वो लीव से उगा लो, चाहे रूट से उगा लो, चाहे बडिंग कर लो, चाहे फ्रेगमेंटेशन कर लो, चाहे स्पोर फॉर्मेशन कर लो, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है बच्चे, टाइप्स। तो क्विज में किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। तो देखो, अब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, तो वो तो नहीं बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश, फिर नहीं बताएंगे कि एसेक्सुअल बोलना है कि सेक्सुअल, फिर खुद से दिमाग लगाना पड़ना। एसेक्सुअल बडिंग इज अ टाइप ऑफ डैश रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे क्या होगा, टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है। एक मेल, एक आपका फीमेल। अगर बच्चे हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो आपके पास ऑर्गन है, वो है हमारे पास फ्लावर। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। क्लियर है। अब ये जो फ्लावर है, इसी के ऊपर मेल एंड फीमेल पार्ट रहते हैं, इसी के ऊपर क्या रहते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्लावर को अगर ड्रॉ करें, ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, थैलेमस। इसको क्या कहते हैं, थैलेमस, या इसका दूसरा नाम क्या है, रिसेप्टिकल। इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल भी बच्चे कहते हैं। ये जो स्टेम आपको दिख रही है इसकी, फ्लावर की, इसको क्या कहते हैं, शाबाश, पेडंकल। इसको क्या कहेंगे, पेडंकल कहेंगे। पेडिसल भी कहीं पे इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेडिसल भी इसको कहा जाता है। अब इसी के ऊपर, थैलेमस के ऊपर, बाकी सारे प्लांट के जो फ्लावर के ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे के सारे इसी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सेंटर में आपने फ्लावर में ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, देखा है आपने। इस पूरे पार्ट को, यहां से लेके यहां वाले पार्ट को हम बच्चे कहते हैं पिस्टल। क्या कहेंगे, पिस्टल हम कहते हैं। क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा आपने प्लांट में इस तरीके के स्ट्रक्चर भी देखे होंगे, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। इसको क्या कहते हैं, स्टेमन हम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टेमन। तो ये देखो, पिस्टल जो है फीमेल पार्ट होता है, क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर में बच्चे, और स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है। ये आपने ध्यान में रखना है कि फ्लावर में फीमेल पार्ट क्या होता है और मेल पार्ट क्या होता है। या इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये दो ही पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है। अब पिस्टल बच्चे अलग अलग शेप की दिख रही है आपको, ऊपर से थोड़ी सी आपको ऐसे फ्लैट दिख रही है, फिर बीच वाला रीजन आपको थोड़ा सा सिलेंडर की तरह लंबा दिख रहा है, और नीचे से फिर से स्वेल करी हुई दिख रही है। तो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला है, इसको बच्चे हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा में स्टिकी वर्ड आ रहा है, ये स्टिकी होता है,
चिपचिपा होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ गिरे तो वो पकड़े रखे, उड़ाए नहीं। अब वो क्या गिरेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बीच वाली जो आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं स्टाइल, है ना। ये मैंने पहले भी बताया है कि लड़कियां स्टाइल ज्यादा मारती हैं, तो क्योंकि फीमेल पार्ट का ही पार्ट है तो स्टाइल बीच में। ठीक है, और लास्ट जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं, इनको बच्चे ओव्यूल कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं बच्चे ओव्यूल ओवरी के बाहर होते हैं कि अंदर, तो आप क्या बताएंगे? इनसाइड द ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फीमेल पार्ट के आपको नाम बता दिए मैंने कि पिस्टल होता है, पिस्टल में सबसे ऊपर स्टिग्मा रहता है, सेंटर में स्टाइल रहती है, फिर ओवरी आती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। क्या ऐसे ही मेल पार्ट के भी नाम होंगे? बिल्कुल होंगे, होंगे। ये ऊपर आपको जो दिख रहा है डिस्क शेप का है ये वाला, इसको कहते हैं बच्चे हम एंथर। इसको क्या कहेंगे? काम की चीज इसी में बननी है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये लंबी सी स्टेम जो क्या काम कर रही है? इस एंथर को जोड़ के रख रही है थैलेमस के साथ। इस स्टेम को हम कहते हैं बच्चे फिलामेंट। तो अगर मैं पूछूं बच्चे फिलामेंट का क्या काम है, तो फिलामेंट एंथर को अटैच करके रखती है थैलेमस के साथ, जोड़ के रखेगी। क्लियर है? तो एंथर और फिलामेंट को जोड़ दें तो बनता है स्टेमन। क्या बनता है? स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को जोड़ दे तो बनती है पिस्टल। पिस्टल अखियों से गोली मारे, गाना सुना है? तो अखियों से गोली लड़की मारती है ना, उसमें अखियों से गोली, तो पिस्टल फीमेल पार्ट। एक और याद रखने का तरीका आपको समझ में आ गया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे ये, और जब ये एग्जाम में आएगा तो ये ड्रॉ करने के लिए आएगा। क्या फ्लावर में बस इतने ही चीजें होती हैं? और भी होती हैं। और क्या होता है? कलरफुल पार्ट भी रहता है एक। कलरफुल पार्ट भी रहता है जिसको आप क्या कहते हैं बच्चे? पेटल्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स। तो ये कलरफुल पार्ट होता है, इसको हम पेटल्स कहते हैं। ये कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या कुछ और भी होता है? बिल्कुल होता है जी। थैलेमस के नीचे एक छोटे छोटे हरे हरे लीफ आपने सबने देखे होंगे, इनको सेपल कहा जाता है। ये ज्यादातर ऑलमोस्ट ग्रीन होते हैं। ये किस कलर के होते हैं? ऑलमोस्ट, लगभग हर किसी में ये ग्रीन कलर के ही होते हैं। ठीक है, किसी में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे अलग अलग नहीं दिखते हैं। किसी में खुले हुए दिखेंगे, जैसे मैंने यहां बनाए हैं खुले। तो अगर खुले होंगे तो ओपनड कह देते हैं इनको। अगर फ्यू ऐसे जुड़े हैं तो फ्यूज्ड कह देते हैं, फ्यूज्ड सेपल या ओपन सेपल। ठीक है, ओपन मतलब खुले हुए, फ्यूज मतलब कई बार ऐसे जुड़े भी होते हैं। आप देखेंगे अगर फ्लावर घर में जाके आप अलग अलग 2-3 फ्लावर लेंगे तो ये सेपल आपको कईयों में जुड़े हुए दिखेंगे, ऐसे कईयों में अलग अलग दिखेंगे। वैसे ही बच्चे पेटल्स भी, कईयों में पेटल्स अलग अलग दिखती हैं, जैसे रोज है अलग पेटल्स निकाल सकते हैं, सारी पेटल्स अलग अलग होती हैं। लेकिन क्या सभी फ्लावर में पेटल्स अलग अलग होती हैं? कई फूल आपने देखे होंगे ऐसे कि ऊपर से और नीचे ऐसे सुराही की तरह, एक ही होता है ये, इसमें पेटल्स अलग नहीं होती, तो इनको फ्यूज्ड पेटल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है, वो अभी नहीं बता रहा हूं, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आई बात सही में? इतना बच्चे बात क्लियर है कि फ्लावर में क्या क्या चीजें रहती हैं? तो अगर मैं फ्लावर में चीजें लिखूं कि क्या क्या चीजें रहती हैं, तो फ्लावर में यहां ऊपर पेरेंट वाला मिटा दूं, तो ये चीजें याद रखनी है ना। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो बच्चे क्या रहता है? सबसे पहले पिस्टिल, फिर स्टेमन, फिर पेटल, फिर सेपल्स।
ये 4 पार्ट रहते हैं फ्लावर के, आपको मैंने मार्क भी कर दिए, ठीक है। अब क्या ये सारे, जिसके ऊपर ये सारे मिलेंगे बच्चे, एक फ्लावर है जिसके ऊपर पिस्टल भी है, स्टेमन भी है, पेटल्स भी हैं, सेपल्स भी हैं, अगर ये सारे एक ही फ्लावर के ऊपर मिलते हैं तो उसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर उसको हम कहते हैं। जरूरी नहीं है बच्चे कि सब में प्रेजेंट हो हर चीज, कि आगे मैं फिर से ड्रॉ करूंगा एक और फ्लावर, ठीक है। जो प्लांट के लिए बड़े ज्यादा जरूरी पार्ट होते हैं फ्लावर के लिए, वो होते हैं पिस्टल और स्टेमन, ये एसेंशियल पार्ट होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मतलब ये तो होने ही चाहिए, सेपल हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पेटल हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होना चाहिए? मेल और फीमेल पार्ट होना चाहिए, बात खत्म, क्योंकि उन्होंने काम करना है आगे। मेल तो आपका स्टेमन है, पिस्टल फीमेल है, लेकिन बच्चे इस फूल को क्या कहेंगे? इस फूल में तो पिस्टल भी है, इस फ्लावर में तो आपका स्टेमन भी है, दोनों ही एक ही फ्लावर के ऊपर हैं, तो इसको कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। इसको मिटा दो बच्चे फूल को, ठीक है, बुक के ऊपर देखते रहना है आपने। अब ये ध्यान में रखना है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, कि मेल और फीमेल अगर दोनों एक ही में हो तो फ्लावर, इफ बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन या पार्ट प्रेजेंट in one flower is called bisexual flower। उसको बच्चे क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। ऐसा फूल यहां बना रहा हूं मैं जिसमें बच्चे ये और ये, तो ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो दोनों बच्चे एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है ना, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपने आज घर जाके देखना है कि दोनों किस में प्रेजेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे कि सिर्फ और सिर्फ फ्लावर में, जैसे ये फ्लावर है ना, तो इसमें ये नीचे वो बना दो जो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, ये पेटल्स। तो इसमें आप देखेंगे बच्चे मैंने मेल पार्ट नहीं बनाया है, इसमें सिर्फ क्या बनाई है मैंने? पिस्टल, सिर्फ फीमेल पार्ट बनाया है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल हो, या मेल भी तो हो सकता है किसी में, फीमेल अब्सेंट भी तो हो सकती है ना, ये है फीमेल तो सेंटर में आएगी ना बच्चे, ये बाकी ये तो रहेंगे पेटल्स इस तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टेमन। तो आप दोनों फ्लावर को ध्यान से देखिए कि एक फ्लावर में पिस्टल प्रेजेंट है तो स्टेमन नहीं है, एक में स्टेमन प्रेजेंट है तो पिस्टल नहीं है। मेल और फीमेल में से सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो जब सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो एक फ्लावर में, उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ या मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो, दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों नहीं। अगर दोनों हुए तो बाइसेक्सुअल कहलाएगा, अगर सिर्फ दोनों में से कोई एक हुआ, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर का नाम दे देते हैं। यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्सिस, मेल और फीमेल दोनों एक के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल। और जब एक ही होगा तो यूनिसेक्सुअल। इतनी टर्म क्लियर है, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे और क्विज में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, कि फ्लावर विद ओनली वन रिप्रोडक्टिव यूनिट, सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव यूनिट हो, मेल या फीमेल, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? यूनिसेक्सुअल। अ फ्लावर विद बोथ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा रहता है प्लांट में? फ्लावर रहता है। बच्चे इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये फीमेल पार्ट और मेल पार्ट में ऐसा क्या बन रहा है जिसकी वजह से ये नया ऑर्गेनिज्म बना पाते हैं। तो याद रखना है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा? सीड बनेगा। हमने क्या बनाना है? सीड बनाना है। क्या बनाना है हमने? सीड। तो सीड बच्चे बनता है ओवरी के अंदर, और किससे बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल किस में बनता है? सीड में कन्वर्ट होता है, और सीड हमेशा फ्रूट के अंदर होता है। तो मतलब जो बाहर की ओवरी है बच्चे, ये ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी, लेकिन ऐसे थोड़ी बना देगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओवरी से क्या बनता है प्लांट में? फ्रूट। और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। इसलिए ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, इसलिए सीड भी अंदर ही होता है। कुछ फ्रूट आपने ऐसे खाए होंगे जिसमें सीड बहुत सारे होते हैं। अगर सीड बहुत सारे हैं इसका मतलब क्या है? उसमें ओव्यूल बहुत होंगे। गावा है हमारे पास, वाटरमेलन है, पोमेग्रेनेट है ना, उनमें देखा सीड ही होते हैं बड़े ज्यादा, तो इसका मतलब वहां पे ओव्यूल बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल से सीड बनने हैं। अब बच्चे ओव्यूल सीड में कब बदलेगा? ओवरी फ्रूट में कब बदलेगी? ये बदलते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन क्या होती है? ये अब मिटाऊं इसको मैं? ये तो आपने ये देखना है कि बच्चे कि जो आपने अभी फ्रूट खाने हैं वो फ्रूट बने कैसे प्लांट में? खा तो हम लेते हैं, अब प्रोसेस पढ़ना है, मजा आएगा आपको पढ़ने में कि प्रोसेस के पीछे कहानी क्या है, कैसे बन गए फ्रूट। आम जो खाए अभी अपने सीजन में वो कैसे बने? सबसे पहले प्लांट में फ्लावर ही आते हैं ना, फिर फ्लावर छड़ जाते हैं उनके ऊपर, फिर सीड लग जाता, वो फ्रूट लग जाता है, छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है साइज में। तो हमने ये देखना कि एक फ्लावर है वो फ्रूट में कैसे बदल गया है। तो जुबा ही ना, आ जाओ, जाना तो कहीं नहीं है, मतलब यहीं पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया बच्चे कि ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। ओव्यूल से सीड बनेगा। और ये जो फ्रूट और सीड बनते हैं ये फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। एक वर्ड याद रखना, फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चे? फ्यूजन ऑफ मेल एंड, यहां ध्यान देना है, फीमेल गैमीट्स। फ्यूजन का मतलब होता है बच्चे दो चीजों का एक हो जाना, कि दो चीजें थी जोड़ दी आपने और एक नई चीज बन गई, उसको फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन क्या होता है? दो चीजें ऐड करी, एक नई चीज बनी। एक फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। फिजन, फिजन का मतलब होता है एक चीज है वो जब डिवाइड हुई तो कितने में बदल गई? दो में। तो एक में दो से एक बनती है, एक में एक से दो चीजें बनती हैं। जहां पे दो से एक चीज बने उसको फ्यूजन कहते हैं, जहां एक से दो चीजें बने वहां फिजन कहते हैं। ये आप प्लस टू तक क्या, जब भी आप साइंस पढ़ेंगे ये चीजें आपके साथ ही रहेंगी। फ्यूजन फिजन, फ्यूजन फिजन। फ्यूजन दो चीजों का एक करवा के नई चीज बनाना, फिजन एक चीज को काट के दो चीजें नहीं बनाना। ये याद रखना। तो फ्यूजन करवाना है मेल और फीमेल गैमीट का। तो फ्लावर में हमने मेल और फीमेल पार्ट तो पढ़े थे, इसका मतलब है मेल और फीमेल पार्ट में एक चीज बन रही है जिस चीज को हमने नाम दे दिया है क्या? गैमीट का, है ना। इसको मिटा दो बच्चे। अब मेल और फीमेल पार्ट अलग ही बना लेते हैं। ये बना दिए मैंने फीमेल पार्ट, पिस्टिल। अब बना देता हूं मैं मेल पार्ट, जो है स्टेमन।
ये है स्टेमन का एंथर, ये है फिलामेंट। ठीक है, इसका मतलब है पिस्टल और स्टेमन में एक चीज बन रही है जिस चीज का नाम है गैमीट। मेल वाले मेल गैमीट बना रहे हैं, फीमेल वाले फीमेल गैमीट बना रहे हैं, और जब बन जा रहे हैं तो दोनों को हम मिला रहे हैं और फर्टिलाइजेशन करवा के एक नई चीज बना रहे हैं। वो नई चीज बनेगी तभी नए प्लांट बनने का सिस्टम शुरू होगा, क्योंकि नया प्लांट हमने किससे उगाना है? सीड बनाना है बेसिकली, क्योंकि बच्चे सीड ही बीजते हैं ना। तो सीड कैसे बनता है? वो सीड से नया प्लांट बनाना है, लेकिन उसके लिए सीड तो बनाना पड़ना ना। तो सीड बनाने का ही प्रोसेस है कि पहले मेल वाले जो होंगे, मेल पार्ट मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल पार्ट फीमेल गैमीट बनाएगा। जब बन जाएंगे तो दोनों को हमने पहले मिलाना है, मिलाने को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मिल जाता है तो एक नई चीज बनती है जिसको कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट। जायगोट से भी क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, एक नई चीज बनती है। जायगोट ही बच्चे, जायगोट क्या? एक सेल ही है। सेल फिर एम्ब्रियो में बनता है, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? फिर पूरा पूरा वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और सीड फिर वो हम किस में, एक सीड पूरे प्लांट में करो हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। ला ना होगी इधर, तो ये सेक्सुअल ठीक था, काटा बोया प्लांट उग गया। तो मैंने डिफरेंस तभी तो लिखवाया था कि एसेक्सुअल इज अ फास्ट प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस। तो ये देखो कितना लंबा प्रोसेस है, स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस है ये। ऐसे थोड़ी मिल जा रहे गुआवा, ऐसे थोड़ी मिल जा रहे मैंगो बच्चे सीजन में, खाने में तो अच्छे लगते हैं, बनने का प्रोसेस देखो। ठीक है, अब हमने पढ़ने की गैमीट जो नाम दिया है बनते कहां कहां है। मेल गैमीट बनता है बच्चे एंथर में। मेल गैमीट कहां बनता है? ये याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेल गैमीट कहां बनेगा? एंथर में। और फीमेल गैमीट बनता है बच्चे ओवरी के अंदर, ओव्यूल में। कहां बनता है? ओव्यूल में। जो यहां ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाए होंगे आपकी बुक में, ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा बच्चे? फीमेल गैमीट। इस फीमेल गैमीट का नाम है बच्चे एग। ये याद रखना है, इस फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है? एग। अब बोलेंगे सर तो फिर मेल गैमीट का नाम भी रखो, इसके साथ पार्शियलिटी क्यों करनी है ना? तो मेल गैमीट का नाम होता है हमारे पास पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन मतलब छोटे छोटे दाने। आपने कभी फूल को लेना हाथ में और उसको अपने हाथ पे ऐसे बीट करना है, तो आप देखिए पाउडर सा गिरेगा आपके हाथ के ऊपर। वो पाउडर क्या है बच्चे? पोलन ग्रेन्स है। क्या सिर्फ एक ही दाना गिरता है आपके हाथ के ऊपर? पाउडर गिरता है पूरा। तो मतलब जब मेल गैमीट बनाए जाते हैं तो वो मिलियंस की फॉर्म में होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि मेल गैमीट सर कितने होते हैं? ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, है ना, वैसे तो पोलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट के अंदर मेल गैमीट बनते हैं। ठीक है, वो मेल गैमीट दो ही बनते हैं, एक और दो। ये पोलन ग्रेन्स मिलियन की फॉर्म में बनते हैं, और हर पोलन ग्रेन के अंदर क्या बनेंगे? दो मेल गैमीट बनेंगे। ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे ये मिलियंस की फॉर्म में बनेंगे, ऐसा दिखता है पोलन ग्रेन। इसके अंदर बनते हैं हमारे दो मेल गैमीट। ये क्लियर है? तो इन मेल, देखो मेल गैमीट दो, फीमेल गैमीट कितने होते हैं? एक। एग कितना होता है? एक। गैमीट दो मेल, एग एक। तो सिर्फ एक ही जा सकता है एक के पास, तो दूसरा क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। मतलब ये तो वही बात होगी, दुल्हन एक, शादी करने वाले दो। तो कंपटीशन लड़ना कल हमने इधर, टफ कंपटीशन अमितेश। कल देखो क्या होगा इधर, जाएंगे तो दोनों ही, है ना? तो अगर एक इससे कर गया फ्यूज तो दूसरा क्या करेगा? ताली हो जाएगा। वो है जो स्काई शॉट फेंकेगा ऐसे ओहो मार के। तो दूसरे का भी बड़ा अच्छा रोल है, वो हम कल पढ़ेंगे। इंटरेस्ट आएगा आपको कि मेल गैमीट दो बन रहे हैं हर पोलन ग्रेन में, पर एग तो
एक ही है, कंपटीशन लड़ना कल। तो इतना कल पढ़ के आना, कल मजा आएगा। और फ्लावर लेकर आना एक, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म।